स्टूडेंट्स, क्लास 7 की आज हम साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमारे पास आपको पता है कि सिंपली हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता है कि सिमिलर प्लांट्स सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे जानदारों को रिप्रोड्यूस करते हैं दोबारा से। तो सिमिलरली इसी तरीके से जैसे जानदारों में होता है इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स अपने जैसे नए जो पौधे हैं, नए प्लांट्स जो हैं वो उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं। वो उसका मेथड क्या है, सारा कुछ जो है वो हम आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन की जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है, तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द मोर ऑर्गेनिज्म लाइक दैम सेल्फ, मतलब कि अपने जैसे जानदारों को वो बिल्कुल वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स का एक मेन पर्पज़ है। अब इन चीज़ों के लिए यहाँ पर जो मेजर प्रोसेस हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर, वो हमारे पास मेन जो आ रहा है वो है पोलिनेशन। अब हम यहाँ पर इस पोलिनेशन को डिस्कस करते हैं। पोलिनेशन का मतलब बेटा ये होता है कि इसके अंदर हमने जो यहाँ पर फूल के ऊपर ये इसके जो एंथर पे यहाँ पर पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एक फूल से दूसरे फूल के। जो ये हमारे पास ओवरी है, ये इन्होंने फीमेल पार्ट्स दिखाया हुआ है, इसके ऊपर ये स्टिग्मा के ऊपर आकर एंटर होते हैं। यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरते हैं, या मीन्स इसको हम स्टिग्मा को पूरे को हम कार्पल भी कहते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे पास जो सेक्स सेल होते हैं वो हमारे पास जो हैं वो रेदर देन एग सेल, वो एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन फीमेल जो पार्ट है ओवरी का स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरता है। तो इससे जो है वो नया जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन, नया पौधे बनने के लिए यहाँ पे पोलिनेशन जो है वो नया डिफरेंट प्लांट्स में हो सकती है। आगे मेरे पास जो है वो पोलिनेशन की कुछ काइंड्स हैं, मतलब के टाइप्स ऑफ द पोलिनेशन। एक है यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन। मतलब सेल्फ पोलिनेशन से मुराद ये होती है कि एक ही पौधा है और उस पौधे के ऊपर जो है वो डिफरेंट दो फूल वगैरह जो फ्लावर वगैरह लगे हुए होते हैं, उन्हीं फ्लावर्स के दरमियान में जो पोलिनेशन का अमल हो जाता है उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। एंड देन दूसरी जो हमारे पास है यहाँ पर टाइप आ रही है वो है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में ये होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, लेकिन अनदर प्लांट्स, मतलब कि एक प्लांट अगर इधर है तो दूसरा प्लांट जो है वो दूसरी तरफ है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो होनी चाहिए वो होती है सिमिलर, मतलब कि सेम स्पीशीज़ होना लाजमन है, मस्ट है। मतलब ये कि अगर रोज़ का फ्लावर है तो दूसरी तरफ भी रोज़ ही फ्लावर होना चाहिए, रोज़ ही प्लांट होना चाहिए। इस तरफ भी अगर रोज़ प्लांट है तो इस अमल को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं, यहाँ पर पॉलिनेशन के कुछ एजेंट्स हैं, मतलब कि जिनको हम पॉलिनेटर कहते हैं, जिनके ज़रिए पॉलिनेशन होती है। जो चीज़ें जो हैं वो पॉलिनेशन करवाने में मदद दे रही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास विंड है, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड लाइक बैट्स एंड द फ्यू पोलिनेटर। मतलब ये कि ये ऐसे एजेंट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो पोलिनेशन करवाने में मदद देती हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने पोलिनेशन बाय विंड्स कहा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विंड जो है वो पोलन ग्रेन को वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाती है। तो ये उन पौधों में होता है जिनके जो हैं वो स्टेमन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उन्होंने दिखाया हुआ है, इनके ये स्टेमन जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। जिनके स्टेमन लॉन्ग होंगे उनके अंदर जो पोलिनेशन होगी वो किसके ज़रिए हो सकती है, विंड के ज़रिए हो सकती है। तो उसके बाद में हमारे पास आ जाता है पोलिनेशन बाय एनिमल्स। पोलिनेशन जो एनिमल्स जो हैं वो मतलब ये कि कोई से भी जो जानदार हैं वो यहाँ से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र होते हैं उनके विंग्स के साथ ही। उनकी बॉडी के ऊपर इनके पोलन्स ग्रेन जो है वो अगर अटैच हो जाते हैं, वो यहाँ पर नेक्टर पीने की वजह से आता है। तो यहाँ से वो फिर जो है वो नेक्स्ट
दूसरे किसी फूल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पर नेक्टर पीने के लिए कलरफुल पेटल्स होना ज़रूरी है, तो वो जो है उनके ज़रिए पॉलिनेशन होती है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिन पौधों के अंदर एनिमल्स के ज़रिए पॉलिनेशन होती है, उन पौधों का जो है उनकी पेटल्स का कलर जो है वो ब्राइट होना लाजमी है, चार्मिंग शेप हो जाए, ताकि वहाँ से वो नेक्टर मतलब कि वो नेक्टर वहाँ से पी सके। तो पोलन ग्रेन जो है वो रफ एंड स्टिकी सरफेस ड्यू टू विच थे स्टिक द एनिमल बॉडीज़, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद में पॉलिनेशन जो है वो वाटर के ज़रिए भी होती है। तो पॉलिनेशन वाटर में इज़ द नॉट कॉमन, फ्यू प्लांट्स रिलीज़ द पोलन ग्रेन खुद ही। तो पोलन ग्रेन जो है वो मूव आहिस्ता से पानी की लहरों के साथ, मतलब कि वाटर करंट्स पानी की लहरों के साथ वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल हाइड्रिला की दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने वेलिसिनेरिया की दी हुई है। तो ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। यहाँ पे उनकी डायग्राम भी दिखाई हुई है कि पानी की लहरों के साथ इनके पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर तक पहुँच जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वेज, मतलब कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए हो रही होती है, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सीड्स के ज़रिए जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इस किस्म 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक तो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास सेल हैं वो ओनली वन पेरेंट्स, मतलब कि इसमें एक ही जो पेरेंट्स है वही हिस्सा लेता है और उससे जो है वो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, नया जो है वो पौधा बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ वेरियस मेथड हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के जो कि पौधों में पाए जाते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, तो ये भी हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पिछली क्लासेस में पढ़ा। मतलब कि आपको पता है कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, जिसको हम कहते हैं पेबंदकारी। तो कुछ प्लांट्स के अंदर इसको भी किया जाता है। हमारे पास आगे क्या जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर गैमेट्स मतलब ये कि प्लांट्स के मेल और फीमेल के जो सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, मीन्स के जिसको हम एग एंड स्पर्म सेल्स कहते हैं, वो कंबाइन होते हैं और उनसे क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अक्सर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, और फ्लावर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और ज़ाइगोट बनता है इस प्रोसेस के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनटू द सीड्स। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती क्या है कि सबसे पहले जो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरता है तो पोलन ट्यूब बनाता है। यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाता है। ये 2 सेल्स होते हैं, एक इसमें जो है वो ये डिवाइड होकर माइटोसिस के ज़रिए स्पर्म सेल्स बना देता है, और उसके साथ में पोलन न्यूक्लियस बनता है, और आहिस्ता से ये पोलन ट्यूब जो है वो आगे मूव करती है इस तरह से ओवरी के अंदर, और ये ओव्यूल में जाकर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इसको हम कार्पल कहेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर ये ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस में। और यहाँ पर कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें चेंजेस आती हैं। तो सेवरल चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर हो रही होती हैं, जैसे कि सेपल पेटल्स एंड स्टेमन ड्राई और वो गिर जाते हैं, और उसके बाद में एग इनसाइड द ओवरी डेवलप इनटू द एम्ब्रियो बना देते हैं, और ओव्यूल बिकम द सीड्स। ओवरी ग्रो जो है वो लार्ज एंड डेवलप इनटू द फ्रूट्स, और फ्रूट्स आगे सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर में हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट। हमारे पास जो है वो मैनी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और बियर करते हैं, इनके ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं, इनके गिर्द सीड्स के ज़रिए प्रोटेक्शन होती है। तो सीड्स जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और उसके बाद में एम्ब्रियो जो है वो खुराक को स्टोर कर लेता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीड का एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो जो है वो आगे न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, जैसे कि इसका रेडिकल है, पल्म्यूल है, कॉटिलेडन है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपके पास क्या है, इसका पल्म्यूल है, ये इसका रेडिकल है। रेडिकल से बाद में क्या बनेगी, रूट, रेडिकल से रूट बन जाएगी, और पल्म्यूल से आगे स्टेम बनती हैं। और उसके बाद में ये कॉटिलेडन जो है ये एज अ स्टोर फूड होती है, जो
पौधे को आगे ग्रो करने में मदद दे रही होती है। हमारे पास अगर हम फ्रूट्स को देखते हैं तो फ्रूट्स की लेयर्स को देखते हैं तो फ्रूट की 3 लेयर्स होती हैं। एक तो इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये रैप्ड इन ओवरी फ्रूट, तो उसकी ओवरी वाल फॉर्म द फ्रूट वाल, इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। बाहर वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। और उसके साथ में इनसाइड जो होती है उसको हम जो है वो इसकी अंदर वाली जो लेयर है वो उसकी सीड्स, ये इसके ऊपर स्किन और ये फ्लैशी लेयर होती है, ये इसकी मिड वाली लेयर होती है। पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर रखती है और द मोस्ट पीचेस और मैंगो के अंदर आपको इसकी सही लेयर नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि ये बाहर वाली स्किन है, फ्लैश है और उसके बाद में ये इसका हार्ड पार्ट होता है जिसको हम सीड कहते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर एंड हो जाता है और उसके बाद में आप लोगों ने बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज को हल करना है। तो आपने इसको इजीली, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, जैसे कि टू प्रोटेक्ट अ सीड, सीड को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमने पीछे अभी यहाँ पे पढ़ा, आपको पता है कि हमारे पास ये आपने पीछे से पूरी टोटल रीडिंग करनी है, इसकी सीड कोड जो है वो इसको प्रोटेक्ट करे, इसी तरीके से आपने पूरा इसका कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।